नमस्कार दोस्तों, गोविंदास भजनावली की यह दूसरे पोइट को लेकर के आज हम आए हैं। आज इसे हम लोग पढ़ते हैं। यह वंदना है जो भगवान राम को समर्पित करके पंडित गोविंद झा इसकी रचना करते हैं। इसमें राम का गुणगान किया गया है और भाव इसकी भक्ति है। इसमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। कवि के रामक स्तुति करित छथि। जय जय श्री राम रघुनंदन, जनक सुता रति कंद, सुर नर बानर खचर निशाचर, जस गुण गावनंद। इसमें कवि कहना चाहते हैं, राम की जय जयकार करते हैं। पहले ही पंक्ति से रघुनंदन, रघु आदि पूर्वज के आनंदित के निहार, श्रीयुत रामचंद्र जय हो। रामचंद्र केहन छथि, महाराज जनकक पुत्री जानकी रूपी रतिक स्वामी कामदेव सन छथि। अर्थात जेना रतिक कामदेव प्रिय छथिन, तहिना सीता प्रिय छथि। इसमें कवि राम की विवेचना करते हैं कि राम ऐसे ही रति जैसे हैं, कामदेव जैसे हैं। जिस तरह से सीता के पति राम है, उसी तरह से रति के स्वामी वे कामदेव हैं। तो ये राम की तुलना कामदेव से करते हैं, इसलिए ये उपमा अलंकार इसमें देखने को मिलता है। फिर दूसरा है सुर नर बानर खचर निशाचर, जस गुण गावन। सुर नर बानर, सुर अर्थात देवता गण, बानर अर्थात उसके हनुमान जी के मानव, सब उनकी गुणगान करते हैं, उनकी नाम की जाप करते हैं। निशाचर अर्थात राक्षस, सब एक स्वरे उनकी गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। नव दुर्वादल श्यामल सुंदर, कंज नयन रणवीर, हिनक देहक रंग नवीन द्विज संचित। भगवान राम की जो रंग है वो वर्ण है नहीं, तो श्यामल वर्ण है। तो नव दुर्वादल, जिस तरह से नव द्वीप, नव नए घास की जो पत्ती होती है, हल्का हरा हल्का काला, ठीक उसी से तुलना करते हुए भगवान राम की रंग करते हैं। कंज नयन रणवीर, और इनकी नयन कमलक फूल जैसे है। एते कोमल कांत रहितो ईरन में वीर छत, बाम धनुर्धर दहिन निशित सर जलधि कोटि गंभीर। और इन सब इतने सब गुण रहने के बाद भी वह जल सागर की जल की तरह धीर है। बाम धनुर्धर, बाएं कान पर जो है उनकी धनुष है, और दाहिने कान के ऊपर तरकस जिसमें कि बहुत सारे बाण रखा हुआ है। जलधि कोटि गंभीर, और इतने वीर कलावान योद्धा होते हुए भी वो सागर जल के समान गंभीर है। श्रीपद पादुक धर छत्र भरतानुज, चामर छत्र निछुर। श्रीपद पादुक अर्थात जब भगवान राम वनवास गए थे तो उनके चरण पादुका को भरत जी राज सिंहासन पर रख करके अपनी राज सुख त्याग कर दिए थे, भगवान राम को समर्पित कर दिए थे। तो उसी बात को पंडित गोविंद झा कहना चाहता है कि श्री पादुक धर छत्र भरतानु, चामर छत्र निछोड़ी। भरतराज चिन्ह चामर और छत्रक त्याग को हिनक शुभकारी चरण खड़ाओं के सेवन कैले। शिव चतुरानन सनक सतनंद, सतमुख रघु कर जोड़ी। शिव अर्थात भगवान महादेव, चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी, सनक सनंदन, शतमुख रघु कर जोड़ी। यह सब हाथ जोड़ करके महादेव की विनती करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। भक्ति आनंदित मारुत नंदन, चरण कमल करु सेवा। किस तरह से हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय हैं, और वह मारुत नंदन अर्थात मारुत जी के पुत्र थे हनुमान जी। तो मारुत नंदन चरण कमल गुरु सेवा, भगवान राम की चरण सेवा करते रहते हैं। गोविंदास हृदय अवधारण, हरि नारायण देवा। गोविंदास ऐसे ही भगवान को, कैसे भगवान को, जिनकी सेवक हनुमान हो, जिनकी पत्नी सीता हो, और जो कामदेव जैसे सुंदर हो, ठीक ऐसे ही भगवान राम की को अपने हृदय में अवधारण अर्थात अपने हृदय में धारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अब इस कविता पर विशेष टिप्पणी देखने को मिलता है कि वैष्णव संप्रदाय एकोदोपासक होते। वैष्णव संप्रदाय अर्थात जो कृष्ण को भजते हैं, जिसे गौड़ संप्रदाय कहते हैं, जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु जी ने किए थे। तो एको देव उपासक अर्थात सिर्फ वो कृष्ण को ही भजते हैं। अब यहाँ पर देखा गया कि ये रचना पंडित गोविंद झा की है या नहीं, क्योंकि इस रचना को जब विवेचना करते हैं तो देखा जाता है कि ऋषिकेश गोविंद सेवा न पूजीव देवी देवा, ए तो अनंत भक्ति है तखन कृष्णक अनंत भक्त गोविंदास, रामक स्तुति कैल से कोना धन लगे थे। अर्थात पंडित गोविंद झा गौड़ संप्रदाय से थे, वो कृष्ण को मानते थे, तो फिर वो राम की कैसे
वंदना करते हुए रचना करते हैं, तो इसलिए ये पंडित गोविंद झा की रचना है या नहीं, इस पर एक विवाद है। हो सके तो इस आन कवि की रचना हो, संभवतः ये गीत कंस नारायण राजकाल 1510 से 1525 के मंत्री गोविंद ठाकुरक रचल हो आ ब्रह्मबसमती गोविंदक स्थान में गोविंदास आबि गेल। भणिताक हरिनारायण देवा राजा के नाम छल। गीत शुद्ध भजन थिक तैं काव्यक कोनो लक्षण नहीं, रूपक समुद्रजनक सुता रति और प्रासंगिक लगते हैं। कभी कुछ व्याख्या के लिए इसमें से आ जाए तो हम लोग ऐसे इसकी लिख सकते हैं, इसलिए इसका अर्थ इसमें उपमा अलंकार को देखने को मिलता है कि किस तरह से भगवान श्री राम की तुलना कामदेव से करते हैं और उनके शरीर की रंग की तुलना नभ दुर्वादल द्वीप की रंग से करते हैं। तो इस तरह से हमने उपमा अलंकार को समझते हुए इस पोएट को पढ़ा। आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।